यूपी के अंदर इतने दंगे प्रसाद थे जो शरेआम होते थे, लूटपाट होती थे, मर्डर्स वगैरह होते थे, अब होते हैं। अच्छा, अब होते तो फायदा हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? फायदा नहीं हो रहा, पक्का फायदा। हाँ जी, 24 में किसको फायदा दोगे? 1 2 3 ऑल इंडिया फ्री, मोदी फ्री और योगी फ्री। अच्छा, और राहुल गांधी का नाम दे दिया, वो तो पप्पू है। पप्पू नाम होना खराब नहीं होता। पप्पू है वो, नहीं पप्पू नाम होना खराब नहीं होता। खराब तो उसका नाम जो अमेरिका में जाके हमारे देश की बुराई कर रहा है जी, और यहाँ का प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में तो बन सकता है? नहीं बताओ, चलो आप बताओ। देश की कमियां गिना रहे हैं तो क्या गलती है? बोल रहे हैं कि देश के अंदर मुसलमान खतरे में है। अगर देश के अंदर मुसलमान खतरे में है, देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो ये गलत क्या है इसमें? कौन सा मुसलमान खतरे में भाई, आप बताओ। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं। उसको बोलने तो 100 नंबर का एक झूठा है। अच्छा, खुद मुसलमान है, वो खुद मुसलमान है। राहुल गांधी है वो मुसलमान, गांधी तो कितना नाम किराए पे ले रखा है, वो तो खुद मोमडन है, उसे पूजा पाठ करनी नहीं आती, नमाज पढ़नी आती, वो तो खुद मोमडन है, तो इसलिए वो खुद खतरे में, उसकी सीट खतरे में है। अब तो जनेऊ पहनने लगे हैं। ना, ये मोदी जी की देन है कि आज ये पूजा पाठ करना सीख गए। अच्छा, और 76 प्लेट योगी जी ने बनाए, 76 प्लेट योगी जी ने बनाए। उन्होंने भेदभाव करके चाबियां नहीं पकड़ाई, उसमें मोमडन को भी मिली, हिंदू को भी मिली, सिख को भी मिली, बौद्ध को भी मिली। वो 76 प्लेट हिंदुओं को नहीं दिए, वो सबको योगी नहीं दिया। जो मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और सबको साथ लेके चल रहे। और हमें जो मोदी जी ने अभी 9 साल के अंदर जो माला पिरोई है ना हिंदुस्तान के लिए, वो माला को ये तोड़ने के विपक्ष वाले लगे पड़े हैं। ये अपने परिवार को बचाने के लिए लगे हुए हैं। अखिलेश ने कुछ करा नहीं था, वो पिताजी की सरकार थी। और जैसे तुम अभी राहुल गांधी का पप्पू को कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा था। हाँ, सुनो, वो जो सोने का चंबल लेके जब पैदा हुआ है ना, उससे कुछ नहीं पता। मोदी जी जिस अखाड़े से निकले ना, उसकी सोच भी खत्म है। अच्छा, हाँ, सोच खत्म है। मोदी जी, योगी जी जमीन से निकले हुए आदमी है, और ये सीधा फ्लैट से उतरे हुए। राहुल गांधी भी जमीन से निकले? ना, वो इटली से उतरे हुए हैं। हाँ, वो इटली से उतरे हुए हैं। वो ये सपना ही रह जाएगा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने का। इससे बढ़िया है, एक ही राय है, टाइम से पहले इटली चले जाओ, वहाँ की टिकट ले लो, शायद वहाँ के सांसद बन पाओ। अच्छा, शायद भारत का नहीं बन पाएगा। मतलब ही नहीं होता। आज का युवा जान चुका है, आज का युवा ये जान चुका है, आज का युवा ये जान चुका है किसको कहाँ वोट देना है। अच्छा, अगर देश को बचाना है किसको वोट देना है, और देश को खराब करना है तो किसको वोट देना है। राहुल गांधी बोल रहे युवा हमारे साथ में इस बार। कौन युवा साथ है? अब देख ले कितने युवा की कितने हुए किसके साथ, तो आप देख नहीं रहे। अच्छा, कन्हैया कुमार थे। इधर क्या नाम है आपका? कन्हैया कुमार थे उन्होंने। आपका? किशोर सोनी। आगे कन्हैया कुमार थे, उन्होंने क्या बोला था? ये छोड़िए, कन्हैया कुमार में ये सवाल मेरा ये है, क्या लग रहा है कि मोदी सरकार ने सही काम किया देश के लिए? मोदी सरकार ने 9 सालों में देश के लिए एक भी गलत काम नहीं किया। एक भी गलत काम नहीं किया, सारा सही किया। सारा सही किया। अच्छा काम क्या लगा आपको? मेरे को तो 1 मिनट रुको भैया। हाँ बोलिए। 370 की धारा हटाई, मंदिर दिया रामलला। 370 की धारा हटाई। 2000 के नोट अंदर कर लिए। जितने भी थे ना बिजनेसमैन जिनके पास दबे पड़े हुए थे, उनसे सारा धन वापसी आ गया। पता चल गया किस के पास में सही हुआ कि नहीं? बिल्कुल बहुत बढ़िया हुआ। और मैं तो ये कहता हूँ अगले 1 साल बाद में 500 का नोट ही बंद कर दो। 100 के नोट रह जाए। आंख मार के क्या बोल रहे हो आप? 100 के नोट रह जाए तो ये पता चल जाए कि वो देखेंगे कितना फिर चेंज कराएंगे। तो लग रहा है कि आप खुश नहीं हो ये मोदी की सरकार काम से? बहुत बढ़िया खुश हम तो क्या मार रहे हो? तो तुम्हारे को देख के मार रहे हैं ना। ये जीत के आंख मार 2024 की आंख मार रहे जीत की। अच्छा, जीत की राहुल गांधी की क्या का नाम ले रहा मोदी। तब 70 साल में दुबई में मंदिर नहीं बना था। 70 साल में दुबई में मंदिर नहीं बनना था। मंदिर बनना दुबई में के अंदर, वो भी पूजा पाठ सिखाती है वहाँ पे। ठीक है जी, पाकिस्तान की लड़कियां कह रही है कब ये फाटक खुले और हम हिंदुओं से शादी करके हिंदुस्तान चले जाए। तो ये मोदी जी की देन है। पहले वो कहते थे कश्मीर कश्मीर कश्मीर, आज वो कहते हैं आटा आटा आटा। आज वो कहते हैं आटा आटा। अच्छा, क्यों ऐसा परिवर्तन कैसे आ गया? अरे ये कहते थे नोटबंदी करी, मोदी ने नोटबंदी नहीं करी, आतंकवाद की कमर तोड़ी। अरे बाप रे, गुस्सा क्या कर रहे हो? जो मोदी जी ने काम करा है, और मोदी जी ने जो काम करे ना, आने वाली 70 साल के अंदर कोई सरकार सोच नहीं सकती। इतिहास के उस पन्नों के अंदर नाम लिख दिया मोदी ने। आज तक वंदे मातरम किसी ने सोचा था ट्रेन चलेगी? आज चल रही है ट्रेन, ठक 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 ठक। और मालगाड़ी चलती थी, मजा आ रहा है। मजा, सुपर मजा। देख लो, भगवान भी साथ है, कैसा एसी चल रहा है। अच्छा, और मोदी जी का 2024 में और 2029 में दोबारा डंका बजवाएंगे। 350 सीटें पार दिलवा के छोड़ो। इतनी बड़ी जीत, पक्की जीत है। केजरीवाल पीछे पड़े हुए। अरे केजरीवाल, इन्हें अपने स्टेट तो संभाला नहीं जा रहा।
ये जितने भी विपक्ष वाले ना, ये तुम्हारे बिहार के नीतीश कुमार जी इधर के हो गए उधर के, इन्हों से अपने स्टेट तो संभालने नहीं जा रहा, ये हमारे हिंदुस्तान को संभालेंगे, हमारी गोल्ड की चिड़िया को संभालेंगे। इनकी औकात नहीं है मेरे भाई किसी की भी, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी, योगी जी, अमित शाह, निखिल कटोरी, हमारे 5 पांडव है एक नंबर के, और जो वो काम कर रहे हैं बहुत ऊंचे लेवल का काम कर रहे हैं। पीओके दूर नहीं है अब, और शायद 2024 से पहले पीओके भी अपने अंडर में है। पीओके आप देखिए, सुन लीजिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही, पीओके दूर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में खुद मोदी जी का डिमांड हो गया है। आज देखिए वहाँ का जो युवा वर्ग है ना पाकिस्तान में, वो देखिए एक अच्छी बात होने, हम भी पाकिस्तान की इज्जत करते हैं, पाकिस्तान का इसलिए इज्जत करते हैं, जब वहाँ की जनता जो है, जब हमारे देश की इज्जत करता है तो हमारा भी कर्म बनता है कि मैं पाकिस्तान की इज्जत करूं। देखिए हमें कभी पाकिस्तान की बुराई नहीं करना चाहिए, पहला चीज, क्योंकि हम एक ही थे, अलगाव हो गई वो अलग बात है, लेकिन एक थे हम। हमारी विचारधाराएं एक हो सकती हैं जब हम बैठ के एक साथ बात करें। हमारा एक रिक्वेस्ट है बीजेपी गवर्नमेंट में, क्या है, कहीं भी हो, चाहे किसी भी प्रदेश में उनकी सरकार हो, यहाँ आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वहाँ सवाल ये है कि देखिए मेन चीज एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है ना, वो काफ़ी करप्टेड है, आज भी करप्टेड है, समझ गए ना। और यहाँ पेरेंट्स जो है एजुकेशन को लेकर के ना, वो फ्रस्ट्रेटेड है, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है अपने बच्चों को लेकर के। ठीक, इस पे बीजेपी को काम करना चाहिए। और दूसरी चीज, जो लीडर बीजेपी के हैं ना, क्षेत्रीय कार्य कर रहे हैं, अगर उसमें जो लीडर सही नहीं है उनको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, हटाना चाहिए। ठीक, क्या लग रहा है इस जो बीजेपी सरकार में जो शिक्षा है, शिक्षा नीति खराब है क्या? बीजेपी सरकार में अगर शिक्षा नीति खराब होती तो 2014 से पहले जो 7 एम्स थे वो 14 नहीं हो जाते, जो 7 IIT थी वो 16-17 नहीं हो जाती। इतने बड़े बड़े लेवल पे हमारे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, ट्विटर, जितने भी CEO देख लो, सब भारत वाले बैठे, तो बिना पढ़े लिखे बैठे हैं क्या? अब पढ़े लिखे अनपढ़ गवार किसको बोलते हैं पता है? राहुल गांधी को। जैसे इमरान खान ने हार्वर्ड कैम्ब्रिज से पढ़ के पाकिस्तान को खा गए, उसके बाद व्लादिमीर जेलेंस्की कैम्ब्रिज हार्वर्ड से पढ़ के देख लो यूक्रेन के साथ कॉमेडी कर गए आज। उसी तरीके से हमारे राहुल गांधी इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये आटा को लीटर में बता देंगे, आलू से सोना निकाल देंगे, इतने बड़े संसद भवन में मोदी जी को आंख मार देंगे, चुम्मा दे देंगे। तो इससे अच्छे हमारे अनपढ़ गवार प्रधानमंत्री जी है, जिसके आगे पूरे विश्व का सुपर पावर का प्रेसिडेंट जो बाइडेन बोलता है मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो अमीर आदमी है वो एलोन मस्क को बोलता है मैं आपका फैन हूँ, मोदी जी यू आर द बॉस ऑस्ट्रेलिया वाले बोलते हैं। तो ऐसे नेतृत्व की हमें जरूरत है, ना कि राहुल गांधी जैसे लोगों की। राहुल गांधी की जरूरत नहीं है देश में। देश में राहुल गांधी, एक मिनट सुनो, इस देश में राहुल गांधी की दरकार है, ठरकी सरकार की नहीं दरकार है। ठरकी कौन है? ठरकी में मोदी, झूठा वादा करने वाला, ठग, पूरे देश को गुमराह करने वाला, आरक्षण खत्म करने की बात कर रहा था, उसने आरक्षण खत्म नहीं करा। अच्छा, बिल्कुल नहीं करा। अच्छा, हाँ, केजरीवाल कौन सरकार है फिर? केजरीवाल को तो कुछ पावर ही नहीं दिया, इसको लूट लिया इन्होंने संवैधानिक पद से। LG के साथ में इन्होंने मिली भगत करके आरक्षण। मोदी ने क्या ठगा इनका? मोदी ने क्या ठग लिया? क्या बात कर, क्या गलत किया आपके साथ? इनका पैजामा ढीला हो गया। किसका? के बीजेपी की। केजरीवाल को पैजामा ढीला है। ऐसे प्रवक्ता की वजह से कांग्रेस खत्म हो गई, ऐसे प्रवक्ता की वजह से कांग्रेस आज खत्म हो गई। केजरीवाल को इतना ठग लिया कि केजरीवाल 54 करोड़ का बंगला बना के बैठा है, इतना ये लेवल का ठग लिया। बोलता है मैं पूरे दिल्ली में झील का प्रदेश बना दूंगा। इतने सारे झील है कि पूरा सड़कें झील बन चुकी है। खड़े हैं ना बगल में, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं 24 में। 2024 में बने ना बने, लेकिन अगले जन्म में जरूर बन जाएगा। ये कांग्रेस के पक्षधर है ना, मानते हैं इनका पक्ष। साइलेंट, नहीं तो हमारी आवाज पूरे सीपी में गूंजेगी। अरे भाई तो आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा। ये कांग्रेस सरकार है, ये मैं बताऊं आपको। जिस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, चीन ने हमारी जमीन 32,000 वर्ग फीट दबा ली थी। अच्छा, दबा ली थी। मैं इसका साक्षात प्रमाण दे सकता हूँ। और तब जो उसका क्या नाम, अमेरिका का राष्ट्रपति था, नाम नहीं मुझे, बराक ओबामा नहीं तो बहुत पहले की बात है, उससे ये घृणा करते थे। अच्छा, और जब इनकी फटने लगी तब उससे मदद मांगी। अच्छा, मदद मांगी तब उन्होंने जंगी जहाज भेजे। जब जाके चीन ने वो हमारी जमीन छोड़ी। और सुनते जाना, अभी ये हो गया कांग्रेस का। अब सुनिए नरेंद्र मोदी का।
नरेंद्र मोदी का हमारे गलवन घाटी में मारे, मार दो सालों को, बहुत बढ़िया, मार दो सालों, खत्म करो। कर दो सर्जिकल स्ट्राइक। अब पाकिस्तान ने बालटाल पे बस पे हमला किया, सुबह 4 बजे स्वराज विमान भेजे, किसी नेता को पता नहीं, किसी पब्लिक को पता नहीं, क्या आपको पता था स्वराज जा रहे हैं वहाँ? नहीं पता था ना। 4 बजे हमला करके धड़ 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 साफ, समझ गए बात? ये बीजेपी है, ये बीजेपी है। ये राहुल गांधी बोलते हैं यही वही बीजेपी है जहाँ सेना आके, चीन की सेना आके हमारी भारतीय सेना को मार रही है। अरे चीन की हिम्मत है। अभी हमारे नौजवान, हम तो खैर आज 47 हमारी उम्र है, फिर भी हिम्मत है कि अकेला साफ करने की हिम्मत रखता हूँ। हाँ अच्छा, हाँ, अकेला भेज के तो देखो। अच्छा, और 24 में किसको साफ करोगे फिर आप? कांग्रेस को साफ कर दो। कतई पत्ता साफ। और यहाँ कांग्रेस वाले जो सुन रहे हो, मुझे मारना चाहो मार दो, मुझे परवाह नहीं, हिम्मत नहीं है, मार देगा आपको, बोलो आप। देखो परमात्मा ने जिंदगी दी है और तुम जैसे ले लोगे, और अकेला नहीं मरूंगा। अच्छा, अकेला नहीं मरूंगा। मोदी क्यों कर रहे हो? क्या मोदी ने किया आपके लिए काम? अरे हमारे लिए नहीं, दुनिया के लिए किया है। आज विश्व के लिए कर रहा है। एक छोटी सी मिसाल आप सोच लो, हमारे देश में पोलियो आया था, पोलियो का वायरस आया था जब इनका कांग्रेसियों का राज्य था। सही था। 35 साल में वैक्सीन बनी थी, 35 साल में, समझ रहे हो आप? समझ रहा हूं, हाँ। और मोदी के राज्य में इस कोरोना की कितने दिन में बनी है? बताओ ना, कितने दिन में बनी? महीनों में बन गई थी। कुछ महीनों में बन गई थी। अच्छा, ये फर्क है। ये फर्क है। पब्लिक के लिए कितना, और देश के लिए नहीं छोड़ो। अच्छा। देश के लिए छोड़ो मत। जिस देश ने ये कोरोना की बीमारी फैलाई थी, उस देश को गाली तो नहीं दूंगा खैर, पर जवान चाहती है कि उस देश को गाली भी दूं, पर ना, ये चैनल का माध्यम है, सारी पब्लिक सुनेगी। और मुझे ब्राह्मण के नाते अशोभित लगता है। अशोभित। क्या काम करते हो आप? मेरा काम है जुराब का, मोजा बनाने का काम, पब्लिक सेवा। छोटा सा काम करते हो आप, लेकिन इतने खुश हो मोदी सरकार से? अरे भाई, ये मैं तो कह रहा हूँ, मैं रोड पे झाड़ू मार के भी खुश हूँ। बहुत बढ़िया। महंगाई कोई असर नहीं है। महंगाई काहे की महंगाई है? कौन कहता महंगाई? हमें वो बंदा लाओ महंगाई वाला। राहुल गांधी बोलते। अरे महंगाई, अमेरिका में जाके मैं कहता हूँ महंगाई काहे की? जब ये 25 रुपए मजदूरी मिलती थी, 25 रुपए मजदूरी मिलती थी, उस टाइम क्या भाव पेट्रोल था? इनसे पूछो। 6 रुपए लीटर, तो 24। एक दिन की मजदूरी में 4 लीटर पेट्रोल आ जाता है। आज मजदूरी मिलती है 500, 100 रुपए फिर भी तुम्हारे बच रहे। ठीक है, हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा हरेंद्र कुमार नाम है। क्या काम करते हो? मैं तो ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हो? जी। ये जितने विपक्षी दल हैं, टमाटर 100 रुपया हो गया, गैस महंगे हो गया, ये महंगाई पे रो रहे हैं। कांग्रेस के राज में 400-500 रुपए की गैस आती थी भाई साहब, गैस का सिलेंडर लेने के लिए चप्पल घिस जाता था। अच्छा। अपना काम धंधा छोड़ के 4 बार 5 बार जाना पड़ता था, फिर भी गैस नहीं मिलती थी। यहाँ पे मोबाइल पे मैसेज करो, तुरंत दूसरे दिन गैस आ जाती है। अच्छा, ये फर्क है। ये फर्क है। ये लेकिन ये वो 500 देते थे ना, तो वो 1500 रुपए पड़ता था। अच्छा। वो भी 3 दिन अकाज करने के बाद में। अच्छा, मतलब आपको 300 का फायदा है? अभी भी 300 फायदा है। अगर 2000 रुपए अगर सिलेंडर कर देना, फिर भी सही है। सही है। कांग्रेस के राज में 78 रुपए पेट्रोल मिल रहा था। मतलब महंगाई का कोई असर नहीं है? नहीं सर, ये खाली विपक्षी दल क्या है कि जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दो तो कैसे तड़पती है रहती है, वैसे विपक्षी दल जो है इतना दिन 70-65 साल देश में राज किया, ठीक है, वो विपक्ष में नहीं रहा। विपक्ष में ये जब आए हैं तो ये तड़प रहे हैं मछली की तरह कि भाई कैसे सत्ता मिल जाए, कैसे सत्ता तो मिलेगा इस बार 24? अरे नहीं सर, ये 24 का मोदी जी 247 की बात कर रहे हैं, 2047 की विकसित भारत की बात कर रहे हैं। ये लोग आप ये अखंड भारत विकसित भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लोग को दिमाग में ये है कि भाई ये मोदी जब तक रहेगा हम लोग का दाल नहीं गलेगा। क्या नाम है?